हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज़ रिवेम द अनटोल्ड स्टोरी के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक होने वाला है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए। एपिसोड की शुरुआत में पुन के बचपन को दिखाया जाता है, जब वो पहली बार अनाथालय में आया रहता है और उसकी मुलाकात जेट से होती है और उसी के साथ एलिस से होती है। वो तीनों साथ में बचपन के दोस्त बन जाते हैं। पर एक रात एलिस पुन को उठाती है और कहती है देखो ना, और वो डर के मारे पुन को पकड़ लेती है। पुन कहता है क्या हुआ, जेट कहाँ पे है? और तभी वो लोग देखते हैं कि इस तरह अनाथालय में जितने भी बच्चे रहते हैं सबको मार दिया जाता है। और जब पुन और एलिस आगे जाते हैं और वो जेट को देखते हैं, ये देखकर पुन उस वैम्पायर को मारने की कोशिश करता है और कहता है जेट को मेरे छोड़ो। और जब पुन के ऊपर कोई दरवाज़ा गिरने वाला ही रहता है कि तभी वहाँ पर कोई आकर पुन को बचा लेता है। और पुन को जो बचाया रहता है उसमें तेज़ रोशनी आती रहती है और वो एक ब्रेसलेट पहना रहता है। और यही सोचकर पुन उठ जाता है और इसीलिए वो नहाने जाता है। तभी वहाँ पर रैमिल आ जाता है और कहता है क्या हुआ? और तभी पुन कहता है मुझे लगता है कि मिस्टर रैमिल आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ आप मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं एक हंटर हूँ और आप एक वैम्पायर हो और ये रिश्ता कभी भी नहीं बन सकता। हम दोनों को तो दुश्मन होना चाहिए। और तभी रैमिल कहते हैं वैसे किस तरह का दुश्मन, और क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं? और तभी पुन कहता है मैं नहीं चाहता मिस्टर रैमिल कि आप अपने पावर का यूज करें और मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो सब पढ़ ले। आज के बाद ये सब मत करिएगा। मिस्टर रैमिल कहता है कि अच्छा, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना अपने पावर का यूज नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। मैं तुम्हें कुछ वक्त देता हूँ, शायद तुम्हें पता चल जाए कि हम दोनों प्यार करते हैं। और तभी वहाँ से पुन चला जाता है। दूसरी तरफ जब पुन जाने लगता है तो मैकिन कहता है कि आपका सामान नीचे है, आप उसे लेकर जाइएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुन अपने घर चला जाता है और रैमिल को मैकिन बोलता है मास्टर, मिस्टर पुन तो चले गए हैं और क्या आप सच में ऐसे उन्हें जाने देंगे? और तभी रैमिल कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे एक्शन पे सवाल कर रहे हो। और तभी मैकिन कहता है जब आपके पावर लौट ही आया है तो क्यों ना आप आखिरी वंशज जूनियर के सरदार बन ही जाइए। ये सुन मैकिन कहता है मैं नहीं चाहता कि आप भूल जाएं आप कितने महान हैं और आपके ऊपर कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं जो आपका वेट कर रही हैं। और इंसानों और वैम्पायर्स का ये रिश्ता कभी भी एग्जिस्ट नहीं। सर ये बात समझिए। वहीं दूसरी तरफ पुन अपने घर पे आ जाता है। जब पुन घर पे आता है तो अपने बेड पर लेटा है और उसके बाद वो सारे सामान को देखता है। और तभी वो जो कुछ सामान को सही किया रहता है वो उन्हें फ़ोन करता है और कहता है आपका रिपेयरमेंट हो गया है, मुझे माफ़ करिएगा, इतने दिनों तक मैं आपको फ़ोन नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ पुन से मिलने के लिए उसके घर पर एलिस आती है और फूलों का गुलदस्ता लेकर और कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी क्या वजह थी जिसकी वजह से तुमने ये मिशन को फेल कर दिया है और तुम किस वजह से इस मिशन को फेल कर रहे हो। मुझे सच सच बताओ ना पुन, क्या हुआ तुम्हारे साथ? उस आखिरी वंशज के जूनियर ने तुम्हारे साथ क्या किया है और तुम क्या करोगे और क्या तुम अपने भाई के साथ इसी तरह रहोगे? तो पुन कहता है मुझे सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं कहाँ रहूँगा या नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा भाई इन सब में ना आए है और पोंग को मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तरह ज़िंदगी जिए। और तभी पुन कहता है तुम लोग तो ये मिशन को कंटिन्यू करोगे ही ना? एलिस कहता है जेट तुम्हारे बिना भी ये मिशन ज़रूर कंप्लीट करेगा और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और हाँ, आखिरी बार भी अभी चांस है, अगर तुम चाहते हो तो तुम आ जाओ और रैमिल का से बदला ले लो। वहीं दूसरी तरफ पुन अपनी डायरी में उस गुलाब को देखता है। वहीं दूसरी तरफ रैमिल भी गुलाब के फूलों को देखकर रैमिल के पुन की याद आती है। वहीं दूसरी तरफ मैकिन पुन के भाई पोंग से मिलता और कहता है मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें यहाँ तक ऑर्डर करना पड़ा, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ तो बात करनी है। और तभी पोंग कहता है क्या नहीं, कुछ नहीं बात करनी है, आपको इमरजेंसी में काम होगा। और तभी मैकिन कहता है नहीं, मेरे पास अभी भी वक्त है, तुम मुझे बता सकते हो। और तभी पोंग कहता है ऐसा लगता है जैसे मेरा भाई कुछ मुझसे राज लग रहा है, वो नहीं चाहता कि मैं उस सब में पढ़ूँ और इसी वजह से वो चाहता है कि मैं कुछ दिन उससे दूर रहूँ। ये सुनकर मैकिन कहता है ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारा भाई तुम्हें दूर नहीं कर रहा है, उसके पास भी वजह है और तुम्हारा भाई तुमसे नफरत नहीं करता है। शायद वो दिन एक दिन आ ही जाएगा जब वो अपने वजह कारणों को बताएगा। मुझे लगता है कि तुम्हें बस वेट करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ मैकिन जैसे ही हॉस्पिटल में आता है वो रैमिल को देखता है और रैमिल कहता है मास्टर आपके पास तो पावर है हीलिंग का, आप फिर क्यों
क्यों चाहते हैं कि मैं आपका इलाज करूँ। और तभी रैमिल कहता है तुम एक डॉक्टर हो और क्यों तुम नहीं चाहते कि तुम पेशेंट का इलाज करो, और डॉक्टर के रूप में तुम पेशेंट को मना नहीं कर सकते हो। और तभी मैकिन कहता है बताइए ना मास्टर, क्या कुछ ऐसी वजह है जो आप मैथ्स और सिया से नहीं बता सकते हैं? क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है? क्या ये पुन के बारे में? और तभी रैमिल चुप हो जाता है। और तभी मैकिन कहता है मैं जानता हूँ कि वो हम लोग से अपोजिट है, वो ही आपका श्राप तोड़ा और आपको मारने के लिए उसे ही भेजा गया था। मुझे लगता है इन सब में पुन का नुकसान है और मुझे उसके लिए बुरा भी लगता है। आपका तो फ़ायदा ही है, आपने अपना पावर पा लिया। और तभी रैमिल कहता है लेकिन मुझे पुन को तो खोना पड़ेगा ना। और तभी मैकिन कहता है पर मेरे लिए, अगर मेरे प्यार की बात आती और अगर मुझे जिम्मेदारियाँ पाने और प्यार में चुनना होता तो शायद मैं प्यार को चूज़ करता, क्योंकि मैं प्यार के लिए थोड़ा स्वार्थी हो जाता। और तभी रैमिल कहता है तो तुम इसलिए इंसान की ज़िंदगी चूज़ किए। तभी मैकिन कहता है आप तो जानते हो ना मास्टर, मैं किस तरह ज़िंदगी जीना चाहता था। मुझे लगता है कि आप ये सेरेमनी को और पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि आपके बिना भी ये वैम्पायर ज़िंदगी जी सकते थे और उन्हें कुछ दिन और वेट तो कर ही सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको अभी पुन का ख्याल रखना चाहिए, ना कि किसी और का। और हाँ, मैंने आपका इलाज कर दिया है तो जाकर पैसे ज़रूर दीजिएगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रात हो जाती है। पुन अपने भाई से मिलने के लिए मिनी मार्ट में आता है और कहता है पोंग तुम्हारा काम ख़त्म हो गया ना, चलो घर चलते हैं। और तभी पुन और उसका भाई पोंग घर पे आ जाते हैं। और तभी पुन कहता है तुम बेड पे सोना, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा। पर उसका भाई पोंग कहता है नहीं, तुम बेड पर सोना, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा, मुझे ज़मीन पर सोने में अच्छा लगता है। और तभी पुन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, क्या तुम्हें कभी ये लगा कि मैं तुम्हें दूर भगाना चाहता हूँ? और तभी पोंग कहता है मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तभी पुन कहता है जब तुम्हारा डे ऑफ रहेगा तो मेरे साथ आ जाना, मैं तुमको अपने आप से दूर नहीं भगा रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारा एक अच्छा भविष्य हो। और तभी उसका भाई डील करता है और कहता है कल मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगा। दूसरी तरफ पुन जब बेड पर अपने सोने जाता है तभी उसे मैसेज आता है रैमिल का कि रैमिल उसे बहुत मिस कर रहा है। और जब पुन दरवाज़ा खोलता है तो उसके घर के सामने रैमिल रहता है और रैमिल कहता है मुझे माफ़ कर देना पुन, मैं सच में तुम्हें इतनी रात में परेशान नहीं करना चाहता था, पर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ये देखकर पुन कहता है ओ रैमिल, मैंने आपसे वक्त मांगा था और अभी वो वक्त नहीं आया है। और तभी रैमिल कहता है पुन मैं जानता हूँ तुम्हें अजीब लगता होगा कि तुम एक वैम्पायर के साथ रहते हो, अगर तुम वैम्पायर के साथ नहीं रहना चाहते हो मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, मैं सोफ़ा पे सो जाऊँगा तो मुझे सोफ़ा पे सुला देना, वो इतना बड़ा भी नहीं है और इसमें जगह भी नहीं लगेगा, तो मैं तुम्हारे घर का एक कोने में पड़ा रहूँगा, पर प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तभी पुन कहता है मेरा भाई मेरे साथ है आज, अगर उसको तुम्हारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? और तभी रैमिल कहता है कि मैं उसे कभी पता नहीं लगने दूंगा। और तभी पुन कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, यही मेरा जवाब है। रैमिल कहता है रुके रहो पुन, प्लीज़ ये जवाब मत दो, मैं तुम्हें और वक्त दूंगा, अगर तुम्हें और सोचने की ज़रूरत है मैं तुम्हें और वक्त दूंगा, पर प्लीज़ मुझे ये तो जवाब मत दो, प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दो और बाद में मुझे इन सवालों का जवाब देना जब तुम सोच समझ कर ये बोलना। और तभी पुन और रैमिल एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और रैमिल कहता है मैं तुम्हारे भाई को पता नहीं लगने दूंगा कि मैं हूँ कौन, और हाँ मैं कभी भी पता नहीं लगने दूंगा चाहे जो भी हो जाए। तभी वहाँ पर पुन का भाई आ जाता है और कहता है ये कौन है पुन? और तभी पुन कहता है ये है मिस्टर रैमिल जो कि मेरे क्लाइंट है और हम लोग बाहर एक साथ काम कर रहे थे। ये देख कर पुन का भाई कहता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रैमिल कहता है हाँ, और पुन कहता है नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा फनी सा सीन रहता है। और तभी पुन कहता है ओ मेरे भाई को गलत आइडिया मत दो, और वो इशारा करता है और कहता है ये मेरा क्लाइंट है और ये बैंकॉक से लौटा है और इसके पास कोई जगह नहीं है रुकने के लिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज ये हम लोग के साथ रुके और इसलिए मैं इसे सोफे पे सुला रहा हूँ। ये सुनकर उसका भाई कहता है ये कितने दिनों तक रहेगा? तो पुन कहता है 2-3 दिनों तक, और क्या बस चला जाएगा। और तभी उसका भाई कहता है क्या तुम क्लाइंट को अपने सोफे पे सुलाओगे? क्यों ना इसे अपने कमरे में सोने दो और हम दोनों सोफे पे आकर सो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पुन का भाई कहता है मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डरावनी जगह है, तुम्हें भूतों से डर तो नहीं लगता है? और रैमिल कहता है नहीं मुझे भूतों से डर नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ रैमिल पुन के बेड पर जब सोता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और पुन को भी काफ़ी खुश रहता है कि रैमिल उसके घर पे उसके साथ आ गया है। दूसरी तरफ जब सुबह होती है रैमिल उठ जाता है और जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि किस तरह पुन और उसके भाई घर की सफाई करते रहते हैं। पुन का भाई कहता है ओ तुम उठ गए? तो रैमिल कहता है हाँ मैं उठ गया। और तभी उसका भाई पुन कहता है
जाकर पोछा लगाओ। और तभी रेमिल कहता है देखो तुम्हारे भाई का शक नहीं हुआ, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे भाई को शक हो तो क्यों ना तुम्हें मेरी मदद करने दो। ये देखकर पुन कहता है अच्छा है तो जाओ घर की सफाई करो तुम भी। और तभी रेमिल भी घर की सफाई करने लगता है। और इस बीच पोंग और रेमिल की बहुत बनती है, वो दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ काफ़ी मस्ती करते हैं। ये देखकर पुन को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि रेमिल और उसके भाई की काफ़ी बन रही है। और तभी वो लोग कहते हैं ओ पुन बचाओ ना, पर पुन थोड़ा सीरियस रहता है, वो उन लोगों के साथ हंसता रहता है और कहता है बस करो। वहीं दूसरी तरफ रेमिल और पोंग काम करते रहते हैं। तभी एक गमला गिरने वाला रहता है, पर रेमिल उसे बचा लेता है। ये देखकर उसका भाई कहता ओ ये गिरने वाला था, तुमने उसे बचा लिया, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई को प्यार करते हो, और सच बताऊँ तो मैं अभी। और तभी कॉन्ग कहता है मैं तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ तो मान सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना होगा। ये देखकर रेमिल कहता है क्या ब्रदर इन लॉ, वैसे मुझे क्या करना होगा तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कि जिससे तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। और तभी रेमिल अपने पावर का यूज करता है और कॉन्ग की कुछ याददाश्त भुला देता है, जिसमें वो रेमिल को देखता है कि किस तरह रेमिल बचा लेता है सामान को। और तभी कॉन्ग के नाक से काफ़ी खून निकल जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह आज कॉन्ग का बर्थडे रहता है, इसी वजह से पुन उसे एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी देता है और कहता है मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये मेरे भाई का बर्थडे है। रेमिल कहता है ओह ये तुम्हारे भाई का बर्थडे है। पुन कहता है हाँ ये मेरे भाई का बर्थडे है, वो मेरी फैमिली में इकलौता इंसान है, मैं उसका बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग के नाक से काफ़ी खून निकलता है, नैपकिन डस्टबिन में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह मैकिन भी जाता है एक केक खरीदने के लिए। दूसरी तरफ जैसे ही पुन आता है, पुन का भाई वैसे वो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी पाता है। पुन गाना गाता है हैप्पी बर्थडे कॉन्ग, मैं तुम्हारा बर्थडे याद किया हूँ। ये सुनकर उसका भाई कहता है ओ तुम भूले नहीं। और तभी रेमिल एक पटाखा बजाता है, जिससे ये दोनों भाई डर जाते हैं और पुन के हाथों से केक गिर जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा फनी सा सीन रहता है। रेमिल ऐसा दिखाता है जैसे उसने कुछ किया नहीं, एकदम छोटे से बच्चे की तरह। कॉन्ग कहता है इससे अच्छा तुम मुझे डराते नहीं और मुझे बर्थडे सरप्राइज नहीं देते, मैं बस खुश हूँ कि पुन को मेरा बर्थडे याद था। पुन कहता है ऑफ कोर्स मेरे प्यारे भाई, मैं इतना भी बुरा भाई नहीं हूँ कि अपने भाई का बर्थडे याद न रखूँ। तभी पुन का भाई तुरंत गले लग जाता है और कहता है शुक्रिया भाई। और तभी पुन का भाई कहता है आज रात मुझे कुछ काम है मिनी मार्ट में और मैं कल सुबह आऊँगा। ये कहकर उसका भाई चला जाता है। पुन कहता है अच्छा तुम कल सुबह आना। और दूसरी तरफ उसका भाई जाते वक्त कहता है मैं जान सकता हूँ किस तरह आज रात तुम दोनों तो कुछ कर सकते हो। ये देखकर पुन कहता है क्या। तभी उसका भाई कहता है मैं जानता हूँ तुम और रेमिल के बीच में कुछ तो चल रहा है और तुम भी उसे बहुत पसंद करते हो, और वैसे रेमिल को बता देना कि मैं उसे ब्रदर इन लॉ के लिए एक्सेप्ट कर चुका हूँ और शुक्रिया बर्थडे सरप्राइज के लिए। ये कहकर वहाँ से कॉन्ग चला जाता है और कहता है सच में मिस्टर रेमिल आपने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। ये सुनकर पुन कहता ओह तुम्हें कब से ये सब पता है। तो वो कहता है मुझे पता है। वहीं दूसरी तरफ पुन आता है और कहता है रेमिल तुम्हें उसे पता लगा दिया ना। तो रेमिल कहता है नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, और पुन मुस्कुराता है। वहीं दूसरी तरफ पुन देखता है कचरों में उन डस्टबिन में जिसमें काफ़ी खून लगे रहते हैं। ये देखकर वो गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ जब कॉन्ग आता है अपने मिनी मार्ट में तो वहाँ पर मैकिन भी उसे एक बर्थडे सरप्राइज देता है। ये देखकर कॉन्ग भी काफ़ी खुश हो जाता है कि मैकिन को उसका बर्थडे याद था, और ये काफ़ी क्यूट सा सीन रहता है। वहीं दूसरी तरफ पुन जैसे ही उस डस्टबिन में खून के वाले नैपकिन देखता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा और गुस्सा आ जाता है। वो जानता है कि अगर मेरे खून नहीं हुआ तो ये मेरे भाई का ही खून होगा। और तभी वो रेमिल के पास आता है और कहता है रेमिल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और रेमिल का कपड़ा भी लेकर आता है। और ये देखकर रेमिल भी उदास हो जाता है कि पुन उससे क्या बात करना चाहता है। और तभी पुन कहता है तुम जानते हो पोंग मेरा इकलौता भाई है, मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई मेरा भाई है, पर हम लोग सालों पहले अलग हो गए थे, पर कॉन्ग को मैं याद था और जब वो दूसरे फैमिली में था तो उसने ही मुझे कांटेक्ट किया। फिर बाद में मैं और वो मिला, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा कोई भाई है, पर वो बिल्कुल उसी तरह था जैसे बचपन में हम लोगों ने छोड़ा था। सच बताऊँ वो मेरा इकलौता फैमिली का मेम्बर है और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से उसे कुछ हो, और तुमने अपनी पावर का यूज करके उसके माइंड में कुछ बदला, और तुम एक वैम्पायर मैं एक वैम्पायर हंट हूँ और तुम वैम्पायर हो। मैं नहीं चाहता कि इन सब में मेरा भाई फंसे, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं से अभी इसी वक्त चले जाओ। ये सुनकर रेमिल कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर, तुम्हारे भाई पर अपनी पावर का यूज किया। सच बताऊँ तो मैंने उन पावर का यूज नहीं करना चाहा था, पर मैं चाहता था कि मैं उससे कनेक्ट हो पाऊँ, इसी वजह से मैंने उसका पावर का यूज किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और तुम तो जानते हो ना कि मेरे पावर
पावर से कोई भी चोट नहीं पहुंचती है। और तभी पुन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पावर से कोई चोट तो नहीं पहुंचता है, पर हम दोनों इंसान हैं और तुम एक वैम्पायर हो, ये बात कभी भी नहीं बदल सकती रैमिल। और रैमिल कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक आखिरी तो मौका दो। और तभी पुन कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी भाई की ज़िंदगी मेरी वजह से रिस्क आए। और तभी रैमिल कहता है, प्लीज़ आखिरी मौका दे दो। और बार बार रैमिल माफ़ी मांगता रहता है, पर पुन कहता है, अब बस बहुत हुआ। तुम कह रहे थे ना कि मेरा जवाब क्या है, मेरा जवाब यही है कि मैं अपने भाई की ज़िंदगी रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ, और मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ और तुम एक वैम्पायर हो, जिनकी ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रह सकती, और इन दोनों का रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता है, और तुम अमर हो। ये सुनकर रैमिल कहता है, अमरता की क्या वजह है। और तभी पुन कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम दोनों का रिश्ता, मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को यहीं रुक जाना चाहिए और तुम्हें अभी इसी वक्त अपने घर पे वापस जाना चाहिए। ये सुनकर रैमिल बहुत उदास हो जाता है और बेचारा कहता है, प्लीज़ मुझे दूसरा मौका तो दे दो। पर पुन कहता है, नहीं, ये लो अपना सामान और अभी इसी वक्त अपनी वैम्पायर दुनिया में चले जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए और आज के बाद हम दोनों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ रैमिल रोता रहता है। तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक रहता है, क्योंकि पुन भी नहीं चाहता था कि रैमिल से वो अपना रिश्ता तोड़े, पर अपने भाई कॉन्ग की वजह से रैमिल के साथ वो रिश्ता तोड़ने के लिए भी तैयार था। वहीं जब रैमिल बाहर जाता है, वो बहुत रोता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहता है। पुन भी काफ़ी रोता है। वो दिखा तो रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, पर जैसे ही रैमिल जाता है, पुन दरवाज़ा खोलता है और वो खूब रोता है, क्योंकि वहाँ पर रैमिल नहीं रहता है। दूसरी तरफ रैमिल अपने वैम्पायर्स के पास आता है और कहता है कि मैं तैयार हूँ। तो और सभी लोग सियार से कहते हैं कि सियार, जाकर सभी वैम्पायर्स को बता दो कि मास्टर के पास फिर से वो ताकत आ गई है और वो अपने तख्त को संभालने के लिए रेडी है। वहीं दूसरी तरफ हंटर्स को पता चल जाता है कि वैम्पायर सभी एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, और इसी वजह से वो जेट को बताता है और कहता है कि जेट, अच्छी बात है कि सारे वैम्पायर एक छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं, क्यों ना हम लोग जाकर वहीं निशाना लगाएं। और यही बात एलिस उनको मैसेज कर देती है कि आखिरी मौका है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, आ जाओ। वहीं पुन जब गुलाब के फूलों को काटता रहता है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं, और जब वो एलिस का मैसेज पढ़ता है तो उसका मन भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज वो सेरेमनी रहती है, जिस दिन आज रैमिल अपना तख्त को संभालता, और वो मुरझाए हुए गुलाब को देखकर पुन को याद करता है, पर वो कुछ सोच कर चला जाता है। और तभी सियार, मैकिन और मैथेस कहते हैं कि आज जिसका वक्त था वैम्पायर्स के शहंशाह वो आने वाले हैं, और स्वागत कीजिए हमारे मास्टर मिस्टर रैमिल का। और तभी जैसे ये लोग बोलते हैं और दिखाया जाता है किस तरह रैमिल आता है सबके सामने। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सालों पहले रैमिल को श्राप में बंद कर दिया गया था। तभी रैमिल सबके सामने आता है और पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में पुन रैमिल को बचा पाएगा या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, और कब ये दोनों फिर से एक साथ होंगे ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।